हेलो बच्चों, ग्रामर की क्लास में आज आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फोर्थ वीडियो आपके सामने आ रही है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। नंबर फोर्थ आपने इससे पहले पढ़ लिया असर्टिव, जो कॉम्बिनेशन था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। सेकंड वीडियो थी बच्चों इंट्रोगेटिव, जो कि आस्किंग वाले, पूछने वाले थे। थर्ड था इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा वाले, प्रार्थना वाले सेंटेंसेस। और फोर्थ सेंटेंस आपके सामने है एक्सक्लेमेटरी। ये विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। इस तरह से बच्चों ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। और ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों में हृदय की तीव्र संवेदनाएं, जैसे कि आश्चर्य है, खुशी है, दुख है, शाबाशी है, पश्चाताप है, घृणा है, ये सारे भाव प्रकट होते हैं। और उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, आइए आज आप देखते हैं। पहले एग्जांपल ले लिया आपने, फर्स्ट वाला, द सोल्जर सेड। सोल्जर मीन्स है यहाँ पे सैनिक। सैनिक ने कहा, या सैनिकों ने कहा, हुर्रा वी हैव वन द बैटल, हम युद्ध जीत गए। तो उन्होंने खुशी से कहा। तो खुशी से यहाँ पे सेड या सेड टू का चेंज होके एक्सक्लेम विद जॉय हो जाता है। और दैट इसमें कंजंक्शन लगाते हैं और सेंटेंस तो चेंज कर देगी। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, द सोल्जर्स एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द बैटल, कि उन्होंने युद्ध जीत लिया था। इसके कॉमन रूल्स हैं बच्चों, देखिएगा। कॉमन रूल्स में नंबर 1, आरएस और आरएस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब होता है तो इसे विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। इसे हटाकर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। और साथ ही आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, आरबी और आरएस के बीच में दैट कंजंक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? दैट कंजंक्शन लगाते हैं। इसमें टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। नेक्स्ट थिंग है बच्चों हाउ और व्हाट। अगर हाउ और व्हाट कहीं पे दिया होता है तो हाउ और व्हाट को वेरी, ग्रेट और ग्रेटली में चेंज कर देते हैं। वेरी, ग्रेट और ग्रेटली में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी ज़रूरत हो। फोर्थ थिंग है बच्चों गॉड नोज, कि मेरा तो भगवान ही जाना, मेरा तो खुदा ही जाने। या हेवन नोज, कि मेरा तो ऊपर वाला ही जाने। जब ऐसी बात आती है, हताश होके कोई कहता है, तो उसे चेंज कर देते हैं कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस। अगर गॉड आएगा तो कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, अगर हेवन आएगा तो कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस में उसे बदल देते हैं। और आरबी के सेड या सेड टू को निम्न भाव के अनुसार चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। देखिए आइए कैसे। इस तरह से आपने लिख दिया सेड या सेड टू के, ये सारे के सारे सेड या सेड टू जो चेंज हो गए इस तरह से। इनके भाव ये आएंगे, विस्मय शब्द ये आएंगे, और इनको वर्ब में चेंज करेंगे तो इस तरह की वर्ब में चेंज करेंगे, राइट। पहला भाव आया था बच्चों दुख, तो दुख का प्रतीक होता एलएस या ओ, तो इसे आप चेंज करोगे एक्सक्लेम विद सॉरो। नंबर सेकंड खुशी का होता है हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो इसे चेंज करोगे आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज करोगे तो एक्सक्लेम विद जॉय। नंबर थर्ड है आश्चर्य, आश्चर्य का वाओ या आह, तो ये आश्चर्य का प्रतीक होता है, तो इसे चेंज करोगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इसे चार तरह से चेंज कर सकते हैं, देखिएगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या सिर्फ बिना एक्सक्लेम के सरप्राइज या वंडर्ड, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी चार वर्ब हो गई, चार तरह से इसे बदल सकते हैं। शाबाशी के लिए ब्रेवो आता है, अपलॉडेड में चेंज करेंगे, इसे एक्सक्लेम नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे अपलॉडेड में ये भी वर्ब होती है शाबाशी की। घृणा करना होता है तो फी शब्द होता है एक, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट में चेंज करेंगे। शर्मिंदगी का भाव है कि मैंने ये क्या किया, तो एक्सक्लेम विद अशेम। और एक कवरेज के लिए, कवरिंग के लिए एक ऐसा वर्ड आता है एक्सक्लेम, अगर कुछ भी बच्चों समझ में ना आए पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ हो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ हो, और कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सा भाव है, किस में हम चेंज करें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप केवल और केवल एक्सक्लेम्ड लगा दीजिए सेड या सेड की जगह, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे रूल्स हो गए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस ले लिया आपने, ही सेड एलएस आई एम रुंड, उसने कहा मैं बर्बाद हो गया। तो चेंज किया है सेड को एक्सक्लेम विद सोरो में दैट ही वाज रुंड, क्योंकि टेंस उसमें चेंज होता है तो एम चेंज इनटू वाज, तो ही वाज रुंड। सेकंड सेंटेंस दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, दे सेड उन्होंने कहा, खुशी से कहा, ये खुशी का प्रतीक होता है हुर्रा,
कि वी हैव वन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया। तो दे एक्सक्लेम विद जॉय, उन्होंने कहा, एक्सक्लेम विद जॉय, सेट को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर लिया आपने, दैट कंजंक्शन लगाया, दैट दे हैड वन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। नंबर थर्ड थिंग, कैप्टन सेड ब्रेवो यू प्लेड वेल। यहाँ पे वो कैप्टन आपका साथी खिलाड़ी है जो कैप्टन होता है, उसने कहा, यहाँ पे आर्मी का ऑफिसर नहीं है, तो उसने कहा शाबाश तुमने अच्छा खेला। तो सारे साथियों से बोल रहा है, अपने सारे साथियों से, तुमने अच्छा खेला। तो द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग, ऐसे कहते हुए उसने कहा दैट दे हैड प्लेड वेल, कि उन सब ने अच्छा खेला। नेक्स्ट थिंग है फोर्थ, द सेलर सेड, सेलर है ये नाविक जो कि जहाज का कैप्टन हो सकता है या जहाज का सैनिक हो सकता है पानी के जहाज में, उसे एक तूफान से सामना करना पड़ रहा है, तब ये कह रहा है वो, द सेलर सेड व्हाट अ टेरेबल स्टॉर्म इट इज, कितना भयानक तूफान है। तो वो डर कर भी कह रहा है और आश्चर्य भी है उसे, तो ऐसे बना लेंगे, द सेलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज। यहाँ पे सॉरो भी हो सकता है, यहाँ पर फियर भी हो सकता है, डर से भी कह रहा है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी हो सकता है, एक्सक्लेम विद सॉरो भी हो सकता है, और एक्सक्लेम विद फियर भी हो सकता है, दैट इट वॉज अ वेरी टेरेबल स्टॉर्म। अब लास्ट में ये चीज देखने की होती है बच्चों, ये इट इज लास्ट में दिया है, तो जब आप सॉल्व करोगे, इसे इंडायरेक्ट बनाओगे, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है दैट इट, फिर इस चेंज होकर वॉज हो जाता है, दैट इट वॉज अ वेरी, फिर थर्ड थिंग होती है ये वाला लगता है, फिर वॉट का वेरी में चेंज हो जाता है, टेरेबल स्टॉर्म जो है यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ ले आते हैं, तो दैट इट वॉज अ वेरी टेरेबल स्टॉर्म, बड़ा भयानक तूफान था। फोर्थ एग्जाम्पल इसका देखिए, द वुमेन सेड एलिस माई हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द बॉयज, मेरे पति नहीं लौटे। कहाँ से नहीं लौटे? बॉयज माने होती है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा से मेरे पति नहीं लौटे। तो आपने बना लिया, द वुमेन एक्सक्लेम विद सोरो, एलिस दुख का प्रतीक है, सेट के लिए एक्सक्लेम विद सोरो हो जाएगा, दैट हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द बॉयज, कि उसके पति नहीं लौटे। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, हैड चेंज इनटू हैड, ठीक है, हैव हैज चेंज इनटू हैड, और हैड चेंज इनटू हैड ही रहता है। ओके बच्चों, आशा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, नरेशन की, रिपोर्टिंग की ये फोर्थ वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ और पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो आप। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।